सेल SAIL मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी तरफ से अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है। ऑनलाइन फॉर्म 2026 1110 वैकेंसी इस पे आई है। 17 जुलाई 2026 से इसके ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 26 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 0 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 28 साल के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, ट्रेड, क्वालिफिकेशन और स्टाइपेंड की बात डिटेल में हम यहाँ कर लेते हैं। AOCP इसके लिए 10 वैकेंसी आई है। COPA जिसे कोपा बोलते हैं, इसमें 56 वैकेंसी आई है। डीजल मैकेनिक के लिए 10 वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 100 वैकेंसी आई है। फिटर के लिए 100 आई है। टूल एंड डाई मेकर के लिए 10 वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 15 वैकेंसी आई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 वैकेंसी आई है। LACP की 10 वैकेंसी आई है। मशीनिस्ट की 10 आई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC की 10 वैकेंसी आई है। टर्नल की 15, वेल्डर की 15, ICTSM की 10 वैकेंसी, सेंट्रल AC प्लांट मैकेनिक की 10 वैकेंसी, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक की 10, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोनॉमस की 10 वैकेंसी, यानी अप्रेंटिस ट्रेड से आई है 400 वैकेंसी। इन सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? ITI पास्ड आउट ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा? 10,560 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। COPA यानी कोपा और वेल्डर ट्रेड के लिए 9,600 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट। इस पे नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और स्टाइपेंड की हम बात कर लेते हैं। कार्मिक टेक्नोलॉजी जिसमें कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, 5 वैकेंसी इसमें आई है। 5 डिग्री के लिए, 5 डिप्लोमा के लिए। केमिकल में जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है उनकी 10 वैकेंसी, जिन कैंडिडेट ने डिग्री ली है उनके लिए 10 वैकेंसी। सिविल ट्रेड में जिन कैंडिडेट का डिप्लोमा है उनके लिए 40, डिग्री के लिए 10। कंप्यूटर साइंस में 15 डिप्लोमा कैंडिडेट, डिग्री कैंडिडेट के लिए 10। EEE ट्रेड के लिए 5 है डिप्लोमा के लिए, 10 है डिग्री के लिए। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए 90 है डिप्लोमा के लिए, 15 है डिग्री के लिए। मैकेनिकल के लिए 90 है डिप्लोमा के लिए, 30 है डिग्री कैंडिडेट के लिए। मेटलॉजी के लिए 20 है डिप्लोमा के लिए, 10 है डिग्री के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 वैकेंसी है डिप्लोमा के लिए, 10 वैकेंसी है डिग्री के लिए। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 है डिप्लोमा के लिए, 10 है डिग्री के लिए। ऑटोमोबाइल ट्रेड में 10 है डिप्लोमा के लिए और 10 है डिग्री के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 10 है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और 10 है डिग्री कैंडिडेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वैकेंसी के लिए डिप्लोमा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। जो भी कैंडिडेट किसी भी ट्रेड से किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहा है उस ट्रेड में उसका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। 12,300 स्टाइपेंड दिया जाएगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस को। 10,900 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स को। बैचलर इन आर्ट्स यानी BA कैंडिडेट के लिए, डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 40 है। BSc यानी बैचलर इन साइंस के लिए डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 15 है। BCom के लिए डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी है। BCA के लिए 10 वैकेंसी है डिग्री के लिए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA के लिए 10 वैकेंसी है डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए।
बीएससी नर्सिंग के लिए 20 वैकेंसी डिग्री होल्डर के लिए। डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए 40 वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी के लिए 4 वैकेंसी है डिप्लोमा में। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए 6 है। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी के लिए 10 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसे PGDCA बोलते हैं डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के लिए 6 वैकेंसी है। कुल 414 वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए, 275 वैकेंसी है डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। इनका स्टाइपेंड देख लेते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 12,300 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड है और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए 10,900 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका उसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यही इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कोई वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है इसमें। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात जैसे कि हम कर ही चुके हैं। एज लिमिट की बात करें तो 31 अगस्त 2026 तक इसमें एज कैलकुलेट की जाएगी। 31 अगस्त 2026 तक आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। इस अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे डेट देख लेते हैं। 1 सितंबर से लेके 3 सितंबर तक AOCP कोपा मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक पहुँचना होगा। कहाँ पे? सेंट्रल रिक्रिएशन ट्रेनीज हॉस्टल सेक्टर 5 डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ ओडिशा। 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक फिटर टूल एंड डाई मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक LACP वाले CP ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को पहुंचना होगा 9:30 से लेके 10:30 बजे के बीच में। 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक मशीनिस्ट MMV RAC टर्नल वेल्डर वाले कैंडिडेट्स को पहुंचना होगा। ICTSM सेंट्रल AC मैकेनिक टेक्नीशियन MPC एंड ऑटोमेशन ट्रेड वाले कैंडिडेट को 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में पहुंचना होगा। केमिकल सिविल कंप्यूटर साइंस EEE इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले कैंडिडेट को 16 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच पहुंचना होगा ओडिशा में। मैकेनिकल मेट्रोलॉजी IT ऑटोमोबाइल ट्रेड के कैंडिडेट्स को 19 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में पहुंचना होगा ओडिशा में। ECE E&I प्रोडक्शन BA BSc BCom BCA BBA BSc नर्सिंग GNM डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी DMLT DRT DXT DOTT DEO डिपार्टमेंट इन फार्मेसी यानी डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स को ओडिशा पहुंचना होगा 23 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होंगे? डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ओरिजिनल इंस्टीट्यूट लीविंग सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ अटैच कॉपी होगी प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। आधार कार्ड, पासबुक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम NATS पोर्टल। NATS पोर्टल पर आपका अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन का फ़ोटो कॉपी आपको साथ में ले जानी होगी। अब सिलेक्शन किस बेस पे होगा? सिलेक्शन आपका होगा 10th की मार्कशीट और आपकी डिग्री और डिप्लोमा की मार्कशीट के ऊपर होगा, जिसमें 10th की मार्कशीट पे जो नंबर होंगे उसका 30% वेटेज रहेगा। डिग्री डिप्लोमा के मार्कशीट के नंबर का वेटेज 70% रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई थी उतनी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की गई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें
BA BSc BCom वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। अप्रेंटिस के लिए, ITI सर्टिफिकेट होल्डर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। मे बी ये जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल रही होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।